छोटी, जी दीदी। तू मेरी साड़ी पहन ली? हाँ दीदी, बहुत अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने पहन ली। तुमने मुझसे पूछा था पहनने से पहले? नहीं, पूछा तो नहीं था। तब कैसे पहन ली ये साड़ी? मुझे मेरी माँ ने दिया है। इस घर की तुम रानी बनी हुई हो। जो भी आता है सिर्फ तुम्हारे लिए ही आता है। आने के बाद मेरी कोई कदर ही नहीं रह गई इस घर में। मुझे आपके कपड़े पहनने से आपको इतना तकलीफ होगा दीदी, मुझे पता नहीं था। मैं अभी निकाल देती हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा दीदी। वो क्या है ना, हम बहने मायके में ऐसे ही कपड़े पहनती थी। कभी मैं उनका पहन लेती, कभी वो मेरा पहन लेती। मैंने सोचा यहाँ भी आप मेरी दीदी हैं, तो यहाँ भी ऐसा होगा। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी दीदी। मैं अभी निकाल के धुल देती हूँ। माँ जी, मैं मार्केट जा रही हूँ। उनका फोन आया था, वो बोल रहे थे मैं तुम्हें डायरेक्ट मार्केट में ही मिलूंगा। वो मैं कल मैके जाने वाली हूँ ना, तो ये बोल रहे थे कुछ शॉपिंग कर लो। ठीक है बेटा, जाओ, संभाल कर जाना। जी माँ जी। भाभी, आप मार्केट जा रही हैं? मुझसे पूछा? पर ननद जी, मैंने मम्मी जी से पूछ लिया था, तो आपसे पूछने की क्या जरूरत है? आपको पता है ना, इस घर में मेरे मर्जी के अलावा कुछ भी नहीं होता। और हाँ, कल आप मायके जा रही हैं। आपको किसने इजाजत दे दिया मायके जाने की? आपको पता है ना, अभी इस घर में मैं आई हुई हूँ। ननद जी, आपका कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अगर आपको मेरे मायके जाने से इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हर तीसरे दिन यहाँ आकर क्यों पड़ी रहती हैं? ये मेरा ससुराल है, यहाँ पर हम और मम्मी जी संभाल लेंगे। हर 4 दिन में यहीं आ जाती हैं। माँ, देख रही हो, इसकी जबान तो कैंची की तरह चल रही है। इसका कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। चुप कर तू, बहू सही तो कह रही है। तू अपना ससुराल अपनी संभालेगी तो कब संभालेगी? तेरी यही हरकतों की वजह से। माँ जी। हाँ बहू, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? बहू नाश्ता छोड़, पहले तू ये बता कि तू कर क्या रही है और तूने सोच क्या रखा है? क्या हुआ माँ जी? मैंने अपने बेटे की शादी करके घर में बहू लाई थी, लेकिन तू तो बहू के अलावा घर में सब कुछ बनकर घूम रही है। क्या बनकर घूम रही हूँ माँ जी? कभी काम वाली बाई बनी होती है, कभी किचन में बावर्ची बनी होती है। मैंने सोचा था मेरी बहू घर में चमक धमक कर घूमेगी, लेकिन तू तो कभी फर्श चमका रही होती है, कभी घर चमकाने में लगी होती है। पर माँ जी, घर का काम तो खत्म करना ही पड़ेगा ना। बहू, घर के काम ना मुझसे खत्म हो पाए हैं ना तुमसे खत्म हो पाएंगे। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है बेटा, थोड़ा घूमो फिरो, एंजॉय करो, बाद में तुम्हें ये पूरा घर संभालना है। ठीक है माँ जी। ससुराल वाले तो कहते हैं कि लड़की को घर वाले सिखा रहे हैं, और लड़की बेचारी अपना दुख अपने माँ बाप से इसलिए नहीं बताती कि उसके माँ बाप दुखी हो जाएंगे। देवरानी जी, देवरानी जी, आपने एसी क्यों बंद कर दिया? अरे दीदी, आपको क्या बताऊँ, लाइट बिल बहुत ज्यादा आता है, और वैसे भी दूसरों के लिए एसी थोड़ा ना लगवा के रखा है। अच्छा आप ये सब छोड़ो ना, आप क्या बोलने आई थी? वो मैं ये पूछने आई थी कि आपने रेड वाली साड़ी कहाँ से ली थी? बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा, वो ब्रांडेड साड़ी? अरे दीदी, वो बहुत महंगा है, आपकी इतनी हैसियत नहीं कि आप वो खरीद सको। अरे दुखी मत हो, संडे मार्केट में उसका सेम कॉपी मिल जाएगा आपको। ठीक है देवरानी जी, मैं संडे मार्केट से ही ले लूंगी। अच्छा ठीक है दीदी, आप जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। पक्का एसी की वजह से रूम में आई होगी। अच्छा देवरानी जी, वो परेशान मत हो, मैं पंखा करती हूँ, तुम्हें गर्मी नहीं लगेगी। दीदी गर्मी कितनी बढ़ गई है ना, पता नहीं एसी कब आएगा। देवरानी जी, फिक्र क्यों कर रही हो? देखना, देवर जी इतना कमाएंगे कि बहुत जल्दी एसी आ जाएगा। हाँ दीदी, सबसे पहला तो मैं अपने कमरे में लगवाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम लगवा लेना। फिर आप मेरे रूम में ही आके बैठना।